Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir, and I am a agri graduate at University of Agriculture, Faisalabad. Today, I am here to study the importance of carbon. सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ जो कार्बन है उसको periodic टेबल की क्वीन कहा जाता है। कार्बन क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ग्रुप नंबर है वो 4 है और इसकी जो टेट्रावैलेंसी की वजह से ये 4 बॉन्ड्स बना सकती है। ये कार्बन की चीदा खसूसियात में से चंद एक मैंने आपके सामने शुरू में रख दी हैं। उसके बाद हम चलें अगर इसके मेन टॉपिक की तरफ, तो ये है कि कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आगे हम अब बताएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये कार्बन उनका बेसिक एलिमेंट है। कार्बन जो है वो ऑक्यूपाइज करता है सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। जो लाइफ के अंदर इसकी ये सेंट्रल पोजीशन इसकी है कार्बन की। कार्बन जो आपको पता होगा कि ये इसकी 18% ये ह्यूमन्स बॉडी के अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद। जो ऑक्सीजन 65% है, तो ये 18% ह्यूमन्स के अंदर कार्बन पाई जाती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन ये इसका ग्रुप नंबर की वजह से ये इसको 4 ग्रुप नंबर की वजह से ये 4 अपने जो है वो बॉन्ड्स बना सकता है एट अ टाइम। ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है और ये कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बना सकती है। कार्बन एटम्स कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन्स और रिंग्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अनब्रांच चेन्स है। ये कार्बन का ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा कार्बन के साथ और 2 फिर हाइड्रोजन के साथ ही कंप्लीट करके अपना बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहा है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों के साथ इसका बॉन्ड बन रहा है। ये अनब्रांच चेन की एग्जांपल है। उसके बाद नीचे आएँ तो ये अनब्रांच चेन्स के अंदर ये देखें, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये देखें कि डबल बॉन्ड बना रही है कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है। ये भी कार्बन की ही खूबी है कि एट अ टाइम डबल बॉन्ड भी बना सकती है और एक हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सकती है। उसके बाद आगे ब्रांच चेन आप देख लें, ये जो बॉन्ड है ये ब्रांच चेन बॉन्ड है। तो इसके अंदर देखें आप, कार्बन है, उसके कार्बन के साथ कार्बन के आगे बॉन्ड्स बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट कार्बन ने आगे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बना रखा है। कार्बन जो है वो कॉमनली कंबाइन कर जाती है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सल्फर के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो हमारे लिए पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल वगैरह के अंदर जो हमें केमिकल एनर्जीज चाहिए होती है, तो ये उसका पोटेंशियल सोर्स है कार्बन। आपको ये भी पता होगा जैसे एटीपी का अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है, किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद देखें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। ये एसोसिएशन इसकी होती है ग्लाइकोसाइटिक लिंकेजेस एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोसाइटिक लिंकेजेस ये होते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड्स जब कंबाइन करते हैं तो उसके जो रिजल्ट के अंदर जो बॉन्ड बनता है उनको हम ग्लाइकोसाइटिक लिंकेजेस कहते हैं। तो उसके अंदर भी कार्बन अपनी अहमियत रखती है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्म प्रोटीन्स। देखिए, अगर नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ना हो तो हमारे अंदर प्रोटीन्स का बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बाद प्रोटीन्स बन जाती हैं एक मुकम्मल प्रोसेस के ज़रिए। वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। अगर प्रोटीन्स का बनना उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमारे बुक के अंदर हैं। मैं आपको बताता चलूँ डेफिनेशन इसकी। ग्लाइकोसाइटिक
सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन ये होती है कि लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ये देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इसमें रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल मैं आपको दोबारा फिर एक मतलब रिवाइज करवाता चलूँ। कार्बन, कार्बन का ये सबसे पहले ये 18% ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये टेट्रावेलेंट होती है। उसके बाद ये अनब्रांच चेन्स भी बना सकती है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये आप देख भी सकते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन ये देखिए, कार्बन कार्बन सेल बना के ये आगे ये इस तरह का हो गया है। ये आप देख सकते हैं, कार्बन के साथ कार्बन और ये कार्बन नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन। ये कार्बन जो है ये इसकी 4 बॉन्ड्स होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ भी बना सकती है बॉन्ड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह के साथ। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हम देख लेते हैं। ये जो बॉन्ड है ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है और सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ मैंने आपको आगे बता चुका हूँ कि जैसे रिस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, क्रेब्स साइकिल वगैरह के अंदर जो हमारी केमिकल एनर्जीज होती है उसका पोटेंशियल सोर्स है कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस है प्रोवाइड करती है टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस ये होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं तो हम उनको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस कहते हैं। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको बताया है कि ये तो प्रोटीन बनने के लिए ये बॉन्ड बनाया जाता है। जैसे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है कि लिंकेज होती है बिटवीन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर अमाइनो एसिड, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान, और वाटर की रिलीज़ होती है तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। थैंक्स, इजाज़त दीजिए। आपका टीचर मोहम्मद आमिर। अल्लाह हाफिज़।